गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा हम चैप्टर कर रहे थे अपना सप्लाई वाला चैप्टर चल रहा था, जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई। जो हमारा चैप्टर चल रहा था, इसमें हमने लास्ट क्लास में चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई कर लिया था। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में हमने क्या चीजें पढ़ी थी? एक्सटेंशन इन सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। और चेंज इन सप्लाई में भी दो चीजें पड़ी थी, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अकर्ड बिकॉज ऑफ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। कॉमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज आने की वजह से चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अराइज होता है, जिसे हम मूवमेंट भी कहते हैं, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई। देन चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई होता है बेटा अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस, जिसे हम शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं, शिफ्ट अलोंग द सप्लाई कर्व। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉजेज और रीजंस ऑफ शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में शिफ्ट आने के क्या कॉजेज हैं, क्या रीजंस है, सप्लाई कर्व शिफ्ट क्यों होता है। तो शिफ्ट का बेटा दूसरा नाम हमें ऑलरेडी पता है, चेंज इन सप्लाई। उसे हम चेंज इन सप्लाई के नाम से जानते हैं। तो चेंज इन सप्लाई में दो चीजें होती हैं, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई में शिफ्ट राइटवर्ड होता है और डिक्रीज इन सप्लाई में शिफ्ट लेफ्टवर्ड होता है। So today we are going to study what are the causes, what are the reasons of rightward shift and leftward shift of supply curve. Rightward shift और leftward shift के क्या reasons है, क्या causes हैं, वो तो हमें पता है, अदर फैक्टर्स पर ही डिपेंड करता है। तो अदर फैक्टर्स में किस तरह का चेंज आएगा जिसकी वजह से राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो फर्स्ट वी हैव causes or reasons of राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व के कॉजेज और रीजन जिनकी वजह से राइटवर्ड शिफ्ट अराइज होता है। फर्स्ट अदर रीजन, बेटा अगर हम देखें तो अदर रीजन हमारे पास है प्राइस ऑफ अदर गुड। पहला अदर रीजन था प्राइस ऑफ अदर गुड। अदर गुड के प्राइस, अगर अदर गुड के प्राइस कम हो जाए तो मतलब हम हमारे गुड की सप्लाई को बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा गुड हमें ज्यादा प्रॉफिटेबल लगने लगेगा। तो व्हेन प्राइस ऑफ अदर गुड फॉल्स, जब अदर गुड के प्राइस फॉल हो जाएंगे तब। देन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस कम हो जाए, यानी हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होने की वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो व्हेन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस अगर फॉल हो जाएं तो हमारे गुड की सप्लाई बढ़ जाएगी। देन टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी। तो व्हेन एडवांस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, जब एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तब। देन गवर्नमेंट पॉलिसी, बेटा गवर्नमेंट पॉलिसी अगर हमारे लिए टैक्स रिड्यूस कर दे या सब्सिडीज लेकर आए तो भी हमारी सप्लाई बढ़ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी अगर सब्सिडीज लेकर आएगी और टैक्स रिड्यूस कर देगी तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो व्हेन government policy brings subsidies or reduction in taxes,
अगर टैक्स रिड्यूस हो जाए, गवर्नमेंट पॉलिसी और सब्सिडीज लेकर आए, तो भी हमारी सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। देन लास्ट है बेटा हमारा गोल ऑफ द फर्म। फर्म के गोल पर भी डिपेंड करता है। व्हेन गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज द सेल्स। अगर फर्म का गोल है मैक्सिमाइज द सेल्स या सेल्स मैक्सिमाइजेशन, तो फर्म सेल आउट करेगा, फर्म सप्लाई करेगी इवन एट लो प्राइसेस, क्योंकि उसका मैक्सिमम सेल करना ऑब्जेक्टिव है। तो सप्लाई कर्व बेटा हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इस केस में भी, जब फर्म का ऑब्जेक्टिव होगा to increase the sales or to maximize the sales. So these are the 5 points which describe, which state the causes or reasons of rightward shift of supply curve. Rightward shift of supply curve के ये 5 reasons हैं और ये 5 causes हैं जिनकी वजह से rightward shift arise होता है। Next we have causes or reasons of leftward shift of supply curve। causes और reasons of leftward shift of supply curve। supply curve के leftward shift के क्या causes और क्या reasons हैं, या कब हमारा सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। फर्स्ट इज व्हेन प्राइस ऑफ अदर गुड्स राइजेस। जब अदर गुड्स के प्राइस राइज होंगे, मतलब जब अदर गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो हमारा सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अदर गुड जो होगा वो हमें प्रॉफिटेबल लगने लगेगा इन कंपैरिजन टू द ओन गुड, हमारे खुद के गुड के कंपैरिजन में। सेकंड, व्हेन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन राइजेस। व्हेन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन राइजेस, जब हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस बढ़ जाएंगे, डेट मीन्स हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो बेटा प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होने की वजह से सप्लाई कम हो जाएगी, तो हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। देन थर्ड, व्हेन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इज यूज। जब हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, जब हम पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, तो दैट ब्रिंग्स मोर कॉस्ट विच रिड्यूसेस द प्रॉफिट एंड सप्लाई ऑल्सो रिड्यूसेस। व्हेन द गवर्नमेंट पॉलिसी ब्रिंग्स और इंक्रीज द अदर टैक्सेस। जब गवर्नमेंट पॉलिसी टैक्सेशन पॉलिसी लेकर आए, टैक्स लेकर आए या अदर टैक्सेस को इंक्रीज कर दे। देन नेक्स्ट, व्हेन द गोल ऑफ द फर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जब फर्म का गोल होगा बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, तो भी हमारा सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि हम ज्यादा हाई प्रॉफिट पर ही अपने गुड्स की सप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम सप्लाई नहीं करेंगे। तो दीज आर द कॉजेज व्हिच स्टेट्स द रीजंस ऑफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई। जो कॉजेज बताते हैं, जो रीजन बता रहे हैं हमारे सप्लाई कर्व के लेफ्टवर्ड शिफ्ट के, कि कब कब हमारा सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। नेक्स्ट वी हैव शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व।
सप्लाई कर्व का शिफ्ट। बेटा सप्लाई कर्व में शिफ्ट कब आता है? बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से। तो फर्स्ट अदर फैक्टर है हमारा प्राइस ऑफ अदर गुड्स। फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स के प्राइस में जब जब चेंज आएगा तब तब हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा। सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा यानी वो राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है। तो देखें कैसे होगा वो। अगर बेटा अदर गुड के प्राइस, सपोज ये आपका इनिशियल सप्लाई कर्व है। अगर अदर गुड के प्राइस बढ़ जाएं, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे तो हम सप्लाई अदर गुड की करनी शुरू कर देंगे, अपने वाले गुड की सप्लाई कम कर देंगे, तो हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ, कुछ इस तरह से S1 लेफ्टवर्ड शिफ्ट पे। देन डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अगर अदर गुड के प्राइस बेटा डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो हमारे वाले गुड की सप्लाई बढ़ जाएगी, कुछ इस तरह से। तो अगर अदर गुड के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं तो हमारे गुड की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो हमारा गुड की जब सप्लाई बढ़ेगी तो वो शिफ्ट आएगा राइटवर्ड की तरफ, अदरवाइज शिफ्ट होगा हमारा लेफ्टवर्ड की तरफ। नेक्स्ट वी हैव प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमारा नेक्स्ट है, अगर ये हमारा सप्लाई कर्व है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज सप्लाई कर्व ऐसे है। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस बढ़ जाए, प्राइस बढ़ गई इसका मतलब कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। When price of factors of production reduce, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो हमारा कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा बेटा राइट की तरफ। जो भी हमने रीजंस पढ़े हुए हैं वही वाला, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी कैसी यूज कर रहे हैं। अगर ये हमारा इनिशियल सप्लाई कर्व है, अगर हम बेटा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा, तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगी राइट की तरफ, कुछ इस तरह से। बट अगर आउटडेटेड और पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो जिसकी वजह से कॉस्ट ज्यादा आएगी, प्रॉफिट कम होगा, तो सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, तो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, कुछ इस तरह से। Then next, it depends upon the taxation policy. टैक्सेशन पॉलिसी पर भी ये डिपेंड करता है। अगर ये हमारा इनिशियल सप्लाई कर्व है, गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर टैक्स बढ़ा देती है, टैक्स बढ़ने की वजह से कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होते सप्लाई भी कम हो जाएगी लेफ्ट की तरफ। बट अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी टैक्स रिड्यूस कर देती है, इसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, कुछ इस तरह से। देन ये थे हमारे बेटा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व वाले फैक्टर्स। मार्केट वाले भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ फर्म्स, डिपेंड करता है नंबर ऑफ फर्म्स पर भी। इफ देयर आर मोर फर्म्स मोर सप्लाई, इफ देयर आर लेस फर्म्स लेस सप्लाई। अगर ये आपका इनिशियल सप्लाई कर्व है, मार्केट में अगर ज्यादा फर्म्स होंगे, ज्यादा सप्लाई होगी, डेट मीन्स सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ। बट अगर मार्केट में फर्म्स कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी, तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, कुछ इस तरह से। देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस।
अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएंगे, फ्यूचर में अगर उस कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो हम आज करंट पीरियड की सप्लाई क्या कर देंगे, अगर इनिशियल सप्लाई कर रहे तो हम करंट पीरियड की सप्लाई को कम कर देंगे, तो हमारी सप्लाई शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट की तरफ, कुछ इस तरह। बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट इन फ्यूचर प्राइस विल बी लेस, प्राइस अगर फ्यूचर में कम हो जाएंगे, हम ये मानकर चल रहे हैं, तो हम करंट पीरियड की सप्लाई को बढ़ा देंगे, तो सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी और सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, कुछ इस तरह से। देन लास्ट वी हैव means of transport and communication। ट्रांसपोर्ट मीन्स और कम्युनिकेशन पर भी डिपेंड करता है। अगर ये हमारा इनिशियल सप्लाई कर्व है, इफ वी आर हैविंग एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट एंड एडिक्वेट कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इसका मतलब हम ज्यादा सप्लाई कर सकते हैं, तो सप्लाई शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, कुछ इस तरह। बट इफ वी आर नॉट हैविंग adequate infrastructure, means if there is inadequate infrastructure then the supply will shift towards the left, supply shift हो जाएगी बेटा लेफ्ट की तरफ, कुछ इस तरह। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जिनकी वजह से हमने देखा सप्लाई किस तरफ शिफ्ट होगी, आइदर लेफ्ट शिफ्ट होगी या राइट की तरफ शिफ्ट होगी। इन्हीं फैक्टर्स के साथ बेटा हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, द थ्योरी ऑफ सप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।